बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव बनाएंगे। और इसमें आपको माशाल्लाह से 2 से 3 फ्लेवर मिलेंगे। यखनी पुलाव भी होगा, स्मोकी मटन भी होगा और साथ में फ्राइज़ भी होंगे। छोटों बड़ों की सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास आधा किलो मटन है, इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसकी अच्छे से हम यखनी तैयार करेंगे। वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपको देने वाली हूँ आज मैं। तो यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर पानी हम डाल देंगे, जिसमें हमारा मटन भी अच्छी तरह से गल जाए और यखनी भी हमारे पास तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, ये 2 फूल लहसुन के साबुत ये डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। इसके अलावा हमें इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरह हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम चलाएंगे। उतना टाइम हम लगाएंगे जितने टाइम में हमारा मटन अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए जी, मटन हमारा गल चुका है। इसे मैंने सेपरेट कर लिया है, यखनी भी मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी आप कर सकते हैं। ये गरम मसाला डाल देंगे 1/4 टीस्पून। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही के डाल देंगे। ये अदरक का पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, स्लाइस में कटी हुई। ऑयल हमने थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि यखनी में भी ऑयल होता है तो चावलों में भी, इसीलिए हमने थोड़ा सा ऑयल देख के डालना है। अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, चावलों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, बस हल्का सा गोल्डन कलर हो। यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर पेस्ट है, 3 टेबलस्पून डाल देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून आप एक टमाटर का पेस्ट बना कर डाल सकते हैं। ये लहसुन है, हाफ़ टी स्पून लहसुन डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए जी, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ मसाले को अच्छे से भूनना है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर डाल देंगे। और थोड़ी सी यखनी इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये जो हमने मसाले डाले ना, ये जले नहीं। ये हाफ़ टी स्पून से कम में और 1/4 टीस्पून से ज़्यादा इसमें कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। अच्छे से इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे हम। देखिए जी, उस मसाले को भूनने के बाद यहाँ मैंने पानी डाले। मेरे पास 1.5 प्याली चावल है, मैंने उसी हिसाब से पानी डाला है, 3 प्याली। और आप अपने हिसाब से जितने आपके पास चावल हो उतना ही पानी ऐड कीजिएगा, यखनी डालिएगा। तो देखिए जी, यखनी में अच्छा सा बॉयल आ गया, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालने के बाद इसे मिक्स करके फिर से कवर कर देंगे। देखिए जी, पानी इसमें ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे। हाफ़ लेमन का रस डाल देंगे। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, इसलिए चावलों में मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। आप चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद डालिएगा। ये टमाटर के स्लाइस कटे हुए वो डाल देंगे। आप यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, पोटैटोज़, गाजर, जो भी आपको अच्छी लगे डाल दें।
तो चलिए जी, वो चावलों पे टमाटर के स्लाइस लगाने के बाद इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर जो मटन था मेरे पास, इसे मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। ये आप देख सकते हैं अभी ये मटन में थोड़ा सा पानी है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, दही का ही पानी है, वही है। तब दही का पानी जो ड्राई हो जाए, साथ ही हमने ये कोयला रख दिया देखता हुआ। 1/4 टीस्पून ऑयल डालेंगे तो कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। पानी भी साथ ही ड्राई हो चुका है और स्मोकी टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर चावल हमारे पक कर तैयार हैं, दम आ चुका है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, बस ऐसा ही हमें कलर चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्राइज़ तैयार किए थे। फ्राइज़ में 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला, 1 टेबलस्पून ये चावल का आटा डाला है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालकर इसे अच्छे से फ्राई करें। तो चलिए जी, मटन स्टीम स्मोकी टेस्ट के साथ फ्राइज़ राइस बनकर हमारे तैयार हैं। तो है कि नहीं जी, ये एक ही रेसिपी में 2-2 3-3 फ्लेवर आपको मिलेंगे। बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होंगे। पार्टी हो, दावत हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।